राधे राधे भाई, मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। सारा काम हो गया है। सुबह की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, नहा धो के रेडी हो गई और ये सर्दियों का सूट पहन लिया मैंने आज। ये देखो, रस्ट कलर का बहुत ही सुंदर सा सूट है। सर्दियों के मैं बहुत ही रेयर होता है कि सर्दियों के सूट सिलती हूँ। खास से पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि ये फिर साल भर रखे रहते हैं, थोड़े दिन पहनने में काम आते हैं, फिटिंग चेंज हो जाए। ये पिछले साल का, पिछली सर्दियों में सिले थे और थोड़ा सा टाइट लग रहा है छाती पे से। ये देखो, इस तरह का काम था इसका गले पे जरी का। और ये बटन मैंने लगवा रखे हैं बनवा के अलग से, बोट नेक दे कर पाइपिंग भी निकाल रखी है गोल्डन कलर की। चूड़ीदार बाजू, बाजू पे भी आगे पाइपिंग है। इस सूट के साथ ही दी गई थी ये पाइपिंग, तो मैंने यह यूज कर ली थी। पेट्रोल कलर का इसका ये पूरा लंबा चौड़ा है, पूरा लंबा चौड़ा स्टोल है। नीचे पैंट बना रखी है, कमीज में इनर लगा रखा है। भाई सर्दियों के सूट में लगाना चाहिए। ये देखो, नहीं लगाओगे ना तो ये सिलाई में से खींच जाते हैं। और सही है वैसे भी, हम इनको ठंड रोकने के लिए तो पहनते हैं, तो थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा तो अच्छी बात है। और 2 साल पहले मैंने एक सूट सिल लिया था, वो बगैर इनर के सिल लिया था। वो सारा सिलाई में तो छाती पे कह, कमर पे कह खिंच गया, कति यूँ दागे दिखा उसके अलग से। बेकार हो गया वो सूट, लेकिन पहन ले हूँ फिर भी, क्योंकि सर्दियों वाले के ऊपर तो स्वेटर जर्सी पहननी हो जाए तो वह छुप जाए उसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताना भाई ये सूट मेरा कैसा लगे आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तो भाई मैं पूजा पाठ कर लूँ, जोत बत्ती करके फिर खाना वाना खा के। और ये देखो मेरे बाल कितने कर लिया ना, ऐसा मन कर रहा है कि सीधे होने चाहिए थे सिल्की। एक बार तो मैंने करवाई थी, एक बार तो मैंने अपना ये ड्रीम पूरा कर लिया था, स्ट्रेटनिंग करवाई थी। 1-1.5 साल वाल इसे सुतरे रहे थे कति सीधे, लेकिन अपने ओरिजिनल शेप में तो आने ही हैं। ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो मेरे बालों की शेप यही है, मेरी मम्मी जैसे है मेरे बाल कर लिए। मेरी मम्मी के भी, रेनू के स्ट्रेट है, पता नहीं इसके कैसे है स्ट्रेट, उसके अपने आप ही सीधे हैं ओरिजिनल। मेरे कर लिए वेवी है, मतलब करली भी नहीं, करली तो वो बिल्कुल ऐसे मैगी जैसे होया करे ना, वो तो कति खतरनाक होया करे। तो भाई एक बार जोत बत्ती कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर दर्शन करवाऊंगी राधा रानी के। कर ली है भाई जोत बत्ती, राधे राधे बोल लेना, जय श्री राधे। बर्तन वर्तन साफ कर दिए थे। देखो नरे बर्तन हो जाए, सर्दियों मुश्किल हो जाए मांजने। गर्म इब्बा तो मैं गर्म पानी ना करने लगी हूँ, हाथ पटे पटे हो जाए। ठंडे में भी इब्बा तो मैं ठंडे में ठूठी वाले में दूँ कसना ना, फिर भी हाथ कति से बूंदे हो जाए पटे पटे। और गर्म में धोने लगेंगे जब तो कति बुरा हाल होगा बर्तना का, मतलब हाथा का। सविता के सूट सिल गए हैं भाई, आज ही आ गई है लेन नट है देख ले। आज इसकी तबीयत ढीली हो रही है। और इनकी फ्रेंड भी आई आज, तो उस दिन ना दिखा पाई थी मेरी। हेलो कर लो आप भी। एक सूट इनका था, सील कर रख दिए हैं, प्रेस ना हो पाई। मैं लग रही थी इंटरलॉक करन, लेन आ गई थी इतनी में, चाय पानी पीने लग रही बम। छत पे आ गई हूँ भी आज फिर से। फ्रूट्स आज संतरा नहीं था तो बादाम ले आई हूँ साथ में, एक सेब और एक थोड़े से बादाम धूप में बैठ कर खा लेती हूँ। आज तेज धूप है, जैकेट तो कम का पैर का करनी पड़ेगी। मशीन में कपड़े डालकर चालू कर दी है, आई हुई मखाइयो काम भी कर ले, दोबारा ना आना पड़ेगा। और बालक आने वाले हैं स्कूल में थे। आ जाओ भाई आ जाओ, जीत आए जंग। क्यों, ट्यूसडे को क्या होता है? कबड्डी स्कूल में? कबड्डी कोई जंग है भाई? तुम्हारे नहीं होते मनन गेम्स? गेम्स का पीरियड तो होता होगा, उसमें तो खेलता ही होगा कि मैं। जो खेलने नहीं देते हैं ना, और क्या, में यही तो कमी है। सीएम ने आतंक मचाया और फिर स्कूल को, पूरा स्कूल को बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी वगैरह में भी नहीं जाने देते। खाना बना के दे दिया भाई बड़का थी। क्या ठेंगा? लस्सी, सीत बोले तो, सीत बोलने में मजा आवा, लस्सी वस्सी नहीं। भिंडी की सब्जी बनाई थी आज सुबह टिफिन के लिए, वाई ईब लंच में है। और रोटी साथ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
आज भी मना यड़े बैठा है, मैं कटिंग करूँ जब ये जरूर आकर बैठ जाए हड़े बंदर सा। अरे छुप छुप कर सिलाई सीखा है क्या तू? नहीं। है, अगर बता के सीखेगा तो मैं तेरे से सिखाने के चार्जेज ले लूँगी, है ना। जा तो चुपचाप आकर बैठ जा है, देख लग जा मम्मी क्या कर रही है। ये देखो हिप है 48 इंच है, तो ये ले लिया है 12, और ऊपर से 14 इंच पे ली है कमर, 21.5 पे लिया है हिप का निशान। ठीक है, अब कटिंग कर लो इसकी। मैं एक इस सूट की कटिंग कर रही हूँ भाई, इसका साइज बता देती हूँ आपको। और इस सूट में जो है ना आर्म होल की प्लेट भी आएगी, और अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में अंतर है काफ़ी। जो फुल चेस्ट हो है ना, तो वो तो है भाई 44, ये देखो 11 पे निशान लगाया है, तो 44 ही अगर यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ आर्म होल में हमारा कपड़ा लूज रह जाएगा, झोल पड़ेगा। इसलिए कई बार कस्टमर की इन दोनों चीज़ों में यहाँ और यहाँ अंतर हो तो इस तरह से करना पड़ा करे। आर्म होल में प्लेट डालनी पड़े, एक तो कुछ कपड़ा तो यहाँ कम हो जाएगा प्लेट डालने से, लेकिन ज़्यादा ही अंतर हो तो फिर हमने कम भी लेना पड़ा कर मार्क भी। ये देखो निशान जो है ना मैंने, वैसे जब आप इस जगह से नापोगे तो 44 नाप आएगा, और यहाँ पे भी 44 कर दोगे तो वो लूज रहेगा, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखो 10.5, यहाँ 10.5 पे निशान लगाया है और यहाँ 11 पे लगाया है मैंने, तो ये आधा इंच निशान जो है ना इधर आर्म होल की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है कुछ। ये 40.5 है ये अपर चेस्ट, और फुल चेस्ट है जो लोअर चेस्ट है वो 44। ये देख लो कितना अंतर हो गया फिर। ठीक है, अगर ये मार्क ऐसे सीधा जाएगा यहाँ तो इतना कपड़ा आधा इंच यहाँ पे खड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और इनका बैक नेक है 7.5, फ्रंट भी है 7.5, तो मैंने साइज हैवी है ये, तो 6.5 लिए है तीरा, और 6 लिया है आर्म होल। आर्म होल बड़ा नहीं लेना क्योंकि पहले ही इनकी यह चीज़ जो है वह कम है, कपड़ा लूज रहता है यहाँ से, तो आर्म होल बड़ा ले लेंगे तो और ज़्यादा फिर दिक्कत रहेगी। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अभी इनर मैंने अलग अलग नहीं करे हैं, पहले दोनों फ्रंट बैक इकट्ठे ही हैं, और इस पूरे इनर को एक बार में ही इकट्ठा रख के ही बैक पार्ट निकाल लिया है मेन फैब्रिक से भी। और कमर है इनकी 39, तो मैंने यो 40 ले लिया है। यो कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं कौन सा कपड़ा है, तो मैंने 40 लिया है। बैक में प्लेट आ जाएंगी। कई दिन पहले मैंने बेड खाली कराया था ना, जब ये एल्बम्स निकली क्या, मैंने निकाली थी, मैं खाले पुरानी मेमोरीज को देख लेते हैं एक बार, बहुत दिन हो गए थे देखे। शादी वाली नहीं है एक भी, शादी की एल्बम तो अलग है वह, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक दिन दिखा दूंगी। इन मैं थोड़े ही फ़ोटो आपके साथ शेयर करूंगी ये किस तरह की है। मनन भी मेरे साथ ही है। ये तो है भाई रामायण, रामचरितमानस है, ये भी निकाली थी मैंने, मका पढ़ा करेंगे, बढ़िया गति देखो फोटो के समेत है। मैं बालका ने कहूँ थी पढ़ लिया करो रे, मका कंप्यूटर देखने की बजाय या पढ़ लो रामचरितमानस। मनन पढ़ा करने बेटा, देखिए कितनी अच्छी है देख। या ताड़का थी ना, ताड़का अच्छी थोड़ी होती है, मतलब मैं रामचरितमानस को अच्छी बता रही हूँ, पिक्चर्स के समेत है। भगवान राम लक्ष्मण जब ये वन में गए थे। ये एल्बम्स हैं भाई, ये है हमारी हनीमून की। बहुत दिनों के बाद आज मैं दोपहर में सोई हूँ भाई, लंच करके, और सो गई थी मस्त, कति गहरी नींद आई। सर्दियों में तो नींद आएगी गहरी कंबल में। ईव मैंने कॉर्न उबाले हैं, ठंडे होने लग रहे थोड़े ज़्यादा, गर्म अभी कुकर खोल लेनी है, वो खाएंगे। और ये सूट रखा है, सोने तो पहले सोची थी ना काट लूँ, पर आलस कर गई, ईब काटूंगी ना। और ये देखो एक बटन खुल गया, खराब हो गया। अभी इसकी वजह तो जो है ना, ये मैंने एक एक बटन हटाना पड़ेगा बीच का, क्योंकि अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक एक निकाल दूंगी बीच में, तो ऐसे हो जाएगा। ये मोटा कपड़ा था सर्दियों का, इसके ये बटन काम ना देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा है, उस पर बटन पे जो प्रेशर पड़ रहा था बहुत, वो खुल गया। तो भाई एक बार ये
बच्चा न दे दूँ, दूध दाद गर्म करके पी लेंगे, मैं चाय पी लेती हूँ बना के, फिर करती हूँ अपना काम। ये देखो भाई, हम गए थे मनाली, गए थे हम, बर्फ़ पड़ी हुई थी उस टाइम पे मार्च में। तो ये बर्फ़ में जो कपड़े पहनते हैं ना, ये सूट जो है, ताकि हमारे कपड़े गिले ना हो, इसलिए ये पहने हुए थे हमने। और ये घोड़े पर बैठ कर ऊपर तक चढ़े थे, फिर वापस नीचे उतरे थे। ये झरना था पीछे की तरफ, बर्फ में भी झरने के आपने आगे। ऐसे कपड़े पहने हैं? वैसे ठंड नहीं थी बिल्कुल भी, धूप थी तेज, पहाड़ा पे धूप तेज होया कर, चमका को सुत्ता लकड़िया कर। तो ये तो बर्फ में गिले ना हो इस वजह तो पहन रहे थे, ठंड की वजह तो ना पहन रहे थे। ये देखो भाई, टाइटैनिक की पोज टाइटैनिक फिल्म में जो वो हीरो हीरोइन सो उस पर बना रहे हैं ना, समुद्र पे, उस पे, जहाज पे। तो इस तरह के कुछ फोटोज हैं हमारे। कौन आप पे बर्फ फेंक रहा है? हम खुद फेंक रहे हैं। ये देखो, फोटोग्राफर ने बताया था कि ऐसे बर्फ उछालो ऊपर की तरफ। ये हैं भाई हमारी पहली सालगिरह की फ़ोटोज़। ये मेरा ससुराल की फ़ोटोज़ हैं, बेरी वाले घर की। ये मेरा रूम था। ये है भाई मेरी जेठानी शीला, और ये बालक कुणाल गौरव, छोटे छोटे से थे। जमाई तो कितने लंबे हो रहे, 6 फुट तक ऊपर हो रहा है चोरा, इतना लंबा हो रहा है। ये देखो छोटे छोटे से थे, क्यूट से। ये हम देवरानी जेठानी। ये दूसरी सालगिरह के फ़ोटो में मैं घर जा रही थी। केतन हो लिया था, केतन होया था दिसंबर में, और फरवरी में हमारी सालगिरह आई थी। तो मैं घर जा रही थी, जब पे मैं तो उठ के, यारी रेनू, या देख लो रेनू, ऐसी थी पतली सी जमा। मैं भी पतली ये थी, घनी मोटी सी नहीं हुई थी जब तक। जब पे मैं तो उठे पाछे भी घनी मोटी कोने हुई थी। केतन ऑपरेशन तो होया था मेरा, तो घना चिकनाई चिकनोई खानी नहीं थी। ये हम तीनों बहन भाई, अरुण, रियारी, रेनू। यो फिर वो फोटो आ गए रे, पहली सालगिरह का इधर। ये दूसरी वाली के देख लो भाई। ये मेरे मम्मी पापा। केतन छोटा सा था, 1.5 महीने का। यूरा छुटकू सा जमा, सोने लग रहा है तो पूरे टाइम। अच्छा हाड़ तो खोल रहा है आँख, यो रहा नींदा में देखा आँख खोल के, अंदर टेढ़ा टेढ़ा देखने लग रहा। यहाँ पे हो गए बहुत ज़्यादा सीरियस, क्या हुआ पता नहीं। ये देखो, ये रही मेरी मम्मी। नानी भी तो सीरियस है। नानी भी सीरियस हो रही है या तो मेरा जान का टाइम आ गया होगा, जा तो रही है। तेरा पापा लेकर आ गए होंगे मन अगले दिन शायद, ये भी इतना ध्यान को नहीं। ये रहा भाई अरुण ब्रदर मेरा। इस सूट की कटिंग कर ली है भाई, ये रहा। ये देखो, बैक प्लेट के मार्किंग भी ले ली है दोनों तरफ, और इसमें भी मैंने फिटिंग के निशान दोनों तरफ ले लिए हैं फ्रंट पार्ट में। और इसके फ्रंट में और बैक में दोनों में इस तरह नीचे ये बॉर्डर दे रखा है, और नीचे से यूँ फोल्ड हो रहा है। आगे वाला तो खैर दोबारा लगेगा, अटैच होगा फिर से, या तो बाजू पर लगेगा यो। तो एक बाजू का ये बॉर्डर निकल गया बैक साइड से, एक का निकल जाएगा फ्रंट साइड से। इनका साइज़ जो है ना कम है, तो दोनों तरफ था ये हैंड वर्क, मतलब ये कांथा वर्क सा हो रहा है। फ्रंट बैक दोनों में सेम है। तो जो है ना, ये देखो यू फोल्ड हो रहा है, तो हमने कभी भी इस तरह नहीं रहने देना। अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहते हो ना, अच्छे कस्टमर आपके बने रहें, खुश रहें, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने इसको उधेड़ दिया है, मैंने इस किनारी को, और इसको प्रेस करके फिर इस पर फैब्रिक जोड़ कर, यू एक्स्ट्रा बच रहा है जो इसमें तो मैं निकाल लूँगी 2.5 इंच की पट्टी, वह पट्टी जोड़ के और फिर अंदर फोल्ड करनी है चौड़ी। ये चीज़ यहाँ पे, इसको ऐसे ही नहीं रहने देना कि इनर यहाँ पे फोल्ड हो गया, ये हमारा नीचे से यू का यू रह रहा है। ठीक है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ आ गई ना आपको। तो इसके फ्रंट में भी जो है ना वो ऐसे ही है। तो ये पिछला पल्ला जो है ना वो तो कट कर लगेगा बॉर्डर ऊपर, तो मैंने उसी हिसाब से ये जो है काट दिया है। दोबारा से अटैच होगा, लंबाई के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा, ये हो गया भाई सूट पूरा। पूरा तो क्या हुआ, बाजू रह गई हैं, सुबह लगाऊंगी बाजू, उसमें बॉर्डर वगैरह अटैच होगा आगे। जो यो अगले मत और पिछले के बराबर मत है, एक एक पीस बचा है वो बाजू की मोरी पर लग जाएगा।
तो यहाँ इस फिनिशिंग की बात करी थी मैं, देखो ये चीज़ें फिनिशिंग बोली जाती हैं। जो मैंने वो दिखाया था ना, किनारी हल्की सी फोल्ड कर रखी थी बॉर्डर की, फ्रंट और बैक दोनों, वो उधेड़ के ये पट्टी जोड़ के और प्रेस से फोल्ड करके अच्छे से फिर मैंने हाथ से ही कच्चा कर दिया है इस पर। ज़्यादातर मैं हाथ से ही कच्चा किया करूँ, प्रेस करके कपड़े को प्रेस से फोल्ड करूँगी पहले, फिर सुई से ऐड कर देती हूँ। मशीन पे भी कर दिया करूँ घन करी बार, लेकिन ज़्यादातर मैं हाथ से करा करूँ। ये देखो इस तरह और बढ़िया सफाई तो हो जाए ये चीज़ें। ये हो गया है कंप्लीट। बाजू जो है ना सुबह लगा कर फिर इसको तुरपाई के लिए दे दूँगी। काम सारा हो गया था भाई, खाना पीना खा लिया था, किचन क्लीन कर दिया था। बालक तो सो भी लिए हैं, 11 का टाइम हो लिया, 11 बज के हैं। अब मैं भी सो जाती हूँ। व्लॉग का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।